के बाद हम लोग जीभ को देखते हैं। देखिए, जीभ जो होता है वह एक मांसल रचना होता है। जीभ पीछे से जुड़ा होता है, आगे से स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, कहीं भी घूम सकता है आगे पीछे। इसे देखिए, ये घूम रहा है, इस तरह से घूम सकता है, पीछे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो देखिए जीभ को हम 3 भाग में बांट देते हैं, अग्र, मध्य और पश्च में। और जीभ में छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वाद कली होती है, जिससे जो है वो लिक्विड मतलब उससे स्वाद लिया जाता है। अब देखिए कहाँ से जीभ के किस भाग से कौन सा स्वाद लेते हैं। देखिए जीभ का जो अगला भाग होता है उससे मीठा स्वाद लिया जाता है, और जीभ के 2 साइड से जो भाग होते हैं, साइड से, वहाँ से खट्टा स्वाद लिया जाता है। जीभ के जो सबसे पिछला भाग होता है वहाँ से कड़वा और तीखा स्वाद को जो है लिया जाता है। मतलब जीभ का काम है भोजन के स्वाद को लेना और इसके साथ साथ भोजन को जो है एडजस्ट करना और निगलने में मदद करना, ये काम जो है जीभ का होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि जीभ में भोजन को जो है चूँकि गीला भी करना है, भोजन को बोलस के रूप में बनाना है, चिकना बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, तब तो अंदर जाएगा। तो उसको सॉफ्ट चिकना बोलस के रूप में बनाने का काम कौन करता है? वो करता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होता है उससे लार निकलेगा, जिसको सलाइवा ग्लैंड कहते हैं। तो जो सलाइवा जो होता है वो भोजन को क्या करता है? वह चिपचिपा बना देता है। जैसे आप देखिए, जब खाना खाएं, रोटी खाएंगे, ठीक है, या चावल खाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, उसको चबाने के बाद जब पूरा जो है चिपचिपा हो जाए उसको निकाल देखिएगा, एकदम चिकना हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फिर आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप ही के मुंह से निकला हुआ है, तो फिर जो है उसको सलाइवा के रूप मतलब उसको चिपचिपा बनाएगा। कौन बनाएगा? सलाइवा बनाएगा। कहाँ से निकला है? वो सलाइवा ग्लैंड से निकला है। ठीक है, अब देखते हैं कि सलाइवा ग्लैंड जो होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए सलाइवा ग्लैंड जो होता है वो 3 गो ग्लैंड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सब लिंगुअल कहते हैं, सब मैंडिबुलर कहते हैं और पैरोटिड कहते हैं। कितने होते हैं? 3 लार ग्रंथि होती है। पहला होता है सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, या इसको हम लोग सब मैक्सिलरी बोलते हैं, या पैरोटिड ग्लैंड। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। अब तीनों को समझ लेते हैं एक एक करके कि कौन कहाँ से निकल रहा है। देखिए हम जो आपको बताया, पहला बताया सब लिंगुअल ग्लैंड। देखिए सब लिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो जीभ के दोनों ओर होता है। जब आप देखते होंगे ना, कोई चीज़ खाते हैं तो अंदर से क्या होता है, जीभ के इस साइड से जो है आपको पानी की तरह निकलेगा। वो कौन सा ग्लैंड होता है? वो होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। उसमें ग्लैंड मतलब ग्रंथि होती है, उससे जो है लिक्विड निकलेगा। ठीक है, और वो जो होता है जीभ के किधर है? दोनों साइड में। इसके बाद आता है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो आपके जबड़े के, ये जबड़ा है ना, यहाँ ये दोनों जबड़ा, तो इन दोनों जबड़ों के बीच में जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या इस ग्लैंड को लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, जो भोजन को जो है बोलस रूप में बनाने का काम करेगा। ठीक है, इस ग्लैंड से क्या निकलेंगे? एंजाइम्स निकलेंगे, लिक्विड निकलेगा, ग्रंथ मतलब लार निकलेगा। ठीक है, सलाइवा निकलेगा। और तीसरा जो सलाइवा ग्लैंड होता है जो कान से निकलता है, मतलब कान के बगल से निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड्स। उसमें से भी जो है, अब तीनों को देखते हैं, तीनों को मिला करके क्या निकलेगा? तीनों का काम है लार उत्पन्न करना, सलाइवा को जनरेट करना, सलाइवा को एक्सक्रीट करना। तो जब सलाइवा निकलेगा तो उस लार में जो है क्या क्या रहता है? देखिए लार में 2 चीज़ें होती है, एक होता है वाटर और एक होता है आपका एंजाइम। ठीक है, वाटर लगभग 99% होता है पानी, और 1% जो होता है वो क्या होता है? आपका एंजाइम होता है। और एंजाइम में 2 कैटेगरी के एंजाइम होते हैं, एक होता है लाइसोजाइम और एक होता है टाइलिन। ठीक है, अब इस दोनों को समझते हैं कि लाइसोजाइम और टाइलिन कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखेंगे पूरी चीज़ों को, आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। देखिए टाइलिन जो होता है उसका काम होता है भोजन को, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च है, देखिए स्टार्च का पाचन जो होता है वह मुख में होता है। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड को ही डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में बांटते हैं। तो स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में आता है। तो उस पॉलीसेक्राइड को तोड़ेंगे हम स्टार्च को, किसकी उपस्थिति में? टैलिन के साथ। तो टैलिन उसको क्या करेगा? स्टार्च को ब्रेक करेगा और स्टार्च से जो है वो माल्टोज बनाएगा, और फिर माल्टोज जो है एक और एंजाइम के साथ क्रिया करेगा मुंह में, जिसको माल्टेस कहते हैं, और माल्टेस जो है उस भोजन को क्या करेगा? ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करेगा। और चूंकि हमको शरीर में चाहिए कौन चीज? एनर्जी के लिए ग्लूकोज ही चाहिए, और ग्लूकोज में दे दिया उसको, और भोजन जो है नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ये काम जो होता है वो टाइलिन का होता है। ठीक है, और हमारे मुख गुहा में लगभग कितने हो गए लार ग्रंथि? 3। कौन कौन? सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। इससे क्या निकला? लार। लार में क्या है? लार में 99% वाटर है और 1% जो है वो आपका वो एंजाइम है। एंजाइम कितने कैटेगरी में है? 2 कैटेगरी में, लाइसोजाइम और
और टैलिन। अब यहाँ पर हम लोग टैलिन को समझ गए, लाइसोजाइम को समझते हैं। देखिए लाइसोजाइम का मुख्य काम होता है भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल करना, उसको नष्ट करना, उसको मार देना। ठीक है, ये काम होता है लाइसोजाइम का। बच्चा सबको देखते हो ना, मुंह में जो है लेड गिरते रहता है, लार गिरते रहता है, वो क्या है, वो उसमें ज़्यादा मात्रा में लाइसोजाइम की मात्रा होती है। अगर बच्चा में लाइसोजाइम ज़्यादा नहीं बनेगा तो बच्चा क्या करता है, देखते हैं कुछ इमरजेंसी मार कर लेके इसको देंगे हाथ में, वो क्या करेगा, मुंह में रख लेगा। अब हो सकता है इसमें बैक्टीरिया होगा क्योंकि बाहर पड़ा हुआ है, तो इस तरह से जो है उसके मुंह में लाइसोजाइम की मात्रा ज़्यादा बनती है बच्चों में। ठीक है, बड़ों में भी बनता है, कई कई तो आदमी जो है ज़्यादा ही लेवा रहता है, नहीं सुबह में उठते होंगे तो पूरा मुंह में जो है भरा रहता है, क्या रहता है, लाइसोजाइम रहता है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इस तरह से जो है तीनों मिल करके जो है, तीनों लार ग्रंथि से जो लार निकलता है, वह लार क्या करेगा, भोजन को बोलस के रूप में बना देगा, एकदम चिकना सॉफ्ट बनाएगा। पाचन पहला जो है मुंह में ही शुरू खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाएगा आपके अमाशय में, फूड पाइप से होते हुए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें जो अब पानी का क्या काम है, तो जो पानी होता है शेष पदार्थ के रूप में हो गया, 1% तो एंजाइम है। ये एंजाइम क्या है, समझिए कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज दैट पदार्थ विच एक्साइटेड द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, बहुत तेजी से बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब पाचन क्रिया अच्छे से हो, तीव्रता से हो, ये काम एंजाइम का होता है, कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर वाटर का क्या काम है, तो वाटर का काम वफर का काम है। बफर किसको कहते हैं, वफर का मतलब होता है दो को जोड़ना। जैसे देखिए अंग्रेज हमारे यहाँ आया तो अंग्रेज को डर लगता था रसिया से, क्योंकि रसिया हमारे उस तरफ है, तो उसको लगता था कि कहीं रूस इस तरफ आ जाएगा। तो उसने क्या किया, बीच में अफगानिस्तान और इधर तिब्बत, दोनों को जो है एक बफर स्टेट के रूप में बना दिया कि इस तरफ ना वो आएगा नहीं ये आएगा, बीच में जो है एक स्टेट बना रहता है, मतलब कि दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो वाटर होता है वो क्या करता है, लाइसोजाइम और टैलिन के बीच में समन्वय बनाने का काम करता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, बफर का काम करता है। और इस तरह से जो है पूरी पाचन की क्रिया जो है वो माउथ कैविटी में संपन्न होती है। तो पहला बता दिए क्या हुआ, पहले लिप्स होता है, फिर दांत होता है, फिर जीभ होता है और फिर लार ग्रंथि। इतनी चीज़ें मुख्य गुहिका में होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे।